Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here is our lecture 13, unit number 2, War and Peace. Today we will discuss our new lesson number 2, A Christmas Story. The following text is an extract from A Christmas Story. The storyteller has bought an old roll top desk in junk shop. दो स्टोरी टेलर उसने एक ओल्ड रोल टॉप जो सी जंक शॉप में उसने बाई की है, ख़रीदी है. इट इज़ वेरी इन बैड कंडीशन, उस बहुत बुरी हालत थी. एंड एज ही स्टार्ट्स रेनोवेटेड, उसे दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना, उसका दोबारा से रेनोवेट करना. ही फाइंड सीक्रेट ड्रार विद स्मॉल टिन बॉक्स इनसाइड. जैसे उसने रेनोवेशन उसकी स्टार्ट की है तो उसको एक सीक्रेट ड्रार मिला जिसमें एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है. अटैच टू द लिड इज़ अ हैंड रिटन नोट. उसके अंदर एक हैंड रिटन नोट है. जीन्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25th 1950. He was buried with me when the time comes. उसने कहा था कि लेटर जो से ये मेरे साथ दफना दीजिए, जब टाइम आएगा तो ये मेरे साथ ही बरीड कर दीजिएगा, दफना दीजिएगा. द स्टोरी टेलर ओपन द बॉक्स एंड फाइंड्स एंड रीड द लेटर इनसाइड. स्टोरी टेलर ने बॉक्स को ओपन किया, उसे रीड किया. Which is printed for you here, although Michael Morpurgo's story is fiction. It is based on fact. ये फैक्ट्स पे बेस करती है. ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स एनिमीज इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार which lasted from August 1914 until November 1918, did celebrate Christmas together in no man's land on Christmas Day, 25th December 1940. ये जो वार थी दोनों जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर से, इन्होंने 25 दिसंबर जो क्रिसमस है वो दोनों ने इकट्ठे नो मैंस लैंड पर सेलिब्रेट की. The famous news magazine of the time, the Illustrated London News, printed a now famous artist of the celebration in January 1950. बेसिकली ये दोनों ने यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी 1950 में, दोनों ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स जो से उन्होंने ये सेलिब्रेट की. A Christmas Story, December 26, 1940. 1914. Dearest Connie, Paragraph 1. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. We were all standing to in our trenches. Trenches जो होते हैं ये आप कह लें चैनल्स कह लें, छोटी छोटी गार वगैरह जो बनी होती हैं, केव बनी होती है. येस्टरडे अ मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग. हम सारे क्या थे वहाँ पे ट्रेंचेस में खड़े थे क्रिसमस मॉर्निंग में. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल एज मॉर्निंग एंड आई हैव एवर सीन. एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी फ्रीजिंग, बहुत ठंडी. एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, कि इतनी मतलब ठंड थी कि जैसे क्रिसमस मॉर्निंग में होती है. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन सच ये है कि मुझे मैं ashamed हूँ, बताते हुए शर्म महसूस हो रही है कि फ्रिट्स ने इसे शुरू किया था. फ्रिट्स someone saw a white flag waving from the trenches opposite. फ्रिट्स जो है उसने देखा कि वाइट फ्लैग जो है वेव कर रहा है. वाइट फ्लैग जो है दूसरी जो अपोजिट जो ट्रेंचेस हैं उनमें से वेव करता हुआ नजर आया. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्राम अक्रॉस नो मैंस लैंड. तब उन्होंने क्या किया, हमें बुलाया नो मैंस लैंड में. और हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. when we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you Fritz, same to you. I thought that would be there. We all did. But then suddenly one of them was up there in his ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग. तो एक उन्होंने क्या देखा है कि वो पहले तो एक वाइट फ्लैग जो है वो अपोजिट ट्रेंचेस में से क्या कर रहा था, वेव कर रहा था. लेकिन अब एक आदमी एक ग्रेट कोट में वहाँ से वाइट फ्लैग वेव करता हुआ आया. डोंट शूट लार्ड्स होते हैं बॉयज़. डोंट शूट, समवन शाउटेड, किसी ने चलाया. एंड नो वन डिड. देन देयर वाज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द parapet and another, keep your heads down, I told the men. मैंने कहा कि अपने हेड्स डाउन करें. इट्स अ ट्रिक, ये क्या हो सकती है, चाल हो सकती है. बट वॉज नॉट, लेकिन वो चाल नहीं थी. वो अपनी तरफ से समझ रहे थे कि शायद वो जो वेव कर रहे हैं अपोजिट साइड से वो जो वाइट फ्लैग जो है ये पीस का सिंबल होता है. तो वो अपनी तरफ से कि ये अगर हमें वाइट फ्लैग के हो सकता है कि उनकी कोई ट्रिक को हमें अपने जाल में फंसाने के लिए. One of the Germans was waving something above his head. It is Christmas Day, Tommy. मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि क्रिसमस डे है. We have food, हमारे पास खाना है. We have tinned meat. Tinned होता है मतलब वो जो खाना मीट जो होता है पैक होता है. We
meet you, yes, but by this time there were dozens of them walking towards us across no man's land. उस आदमी के बाद बाकी भी जो से डजन्स मतलब जो बाकी सारे जो सोल्जर्स थे वो नो मैंस लैंड में वॉक करते हुए, नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उनके दरमियान उनके पास कोई राइफल नहीं थी उनके दरमियान. लिटिल प्रीवियट मोरिस वाज द फर्स्ट ऑफ कम ऑन बॉयज़ वट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं. एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप दैम देयर and then I suppose, but the truth is that it's never even occurred to me I should. All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats, meeting in the middle. जो ग्रे कोट्स थे और जो खाकी कोट्स थे वो दोनों जर्मन और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे वो दोनों वॉक करते हुए एक दूसरे के पास आए. मिडल में उनकी दरमियान में जाकर उन्होंने क्या कि एक दूसरे मुलाकात की. एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, उनमें से एक मैं भी था. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उनका हिस्सा था. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस. मिडल ऑफ द वॉर में उन्होंने हमने क्या किया, अमन पैदा किया. पैराग्राफ 4. यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इमेजिन नहीं कर सकते डियरेस्ट कॉनी, माई फीलिंग्स, मेरे एहसास, एज आई लुकड इन टू दी आइज़ ऑफ फ्रिट्स ऑफिसर, जो मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आइज़ में देखे. हु अप्रोच्ड मी, जो मुझे अप्रोच करते हुए आ रहे थे. हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उनके हाथ क्या थे, मतलब आउटस्ट्रेच किए हुए थे, उन्होंने खोले हुए थे. हैंड्स वुल्फ, ही सेड, उसने कहा. ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली, उन्होंने मेरा क्या किया, हाथ जो से वार्मली जो से ग्रिप पकड़ी है उसे, हैंड होल्डिंग इट. आई एम फ्राम डोजलड्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं क्या करता हूँ, सेलो में ऑर्केस्ट्रा प्ले करता हूँ. हैप्पी क्रिसमस कैप्टन जिम माइक्रफर्सन, आई रिप्लाइड. एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आई एम अ स्कूल टीचर फ्राम डोरेस्ट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. ये सब यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं. डोरेस्ट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माई राशंस एंड हिज एक्सलेंट टिन्ड मीट. एंड हमने क्या किया, अपना राशन से उनकी खुराक थी, जो उनका मीट था, उन्होंने क्या किया, एक दूसरे शेयर किया. एंड वी टॉक्ड कोनी, हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, कि वो मतलब परफेक्ट इंग्लिश उसकी थी. बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरेस्ट, never ever been to England. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. His favorite writer was Thomas Hardy. His book Far from the Madding Crowd. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorist. यहाँ पे पैराग्राफ 4 में वहाँ पे कोनी और वो जो उनकी डिस्कशन हुई है वो सारे आपस में एक दूसरे से इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं. वो अपनी अपनी फेवरेट जो से बुक्स हैं, फेवरेट राइटर जो से उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. Here we have some difficult words. First word है trenches. Trenches, channels, frosty, freezing, large होते हैं boys, tinned, food preserved in cans, huddles, crowd, dumped, get rid of, mingling, blend, मिल जाना एक दूसरे से, dugouts, rosing, inspiring. Now we will discuss some question answer from reading for inference. First question is, what was the significance of white flag? वो जो white flag wave कर रहा था उसका significance क्या है? The white flag is an internationally recognized protective sign. प्रोटेक्टिव साइन होता है. इट इज़ आल्सो यूज टू सिम्बलाइज सरेंडर, ये सिम्बलाइज करता है सरेंडर करने के लिए. मतलब वहाँ से जब उन्होंने वाइट फ्लैग वेव किया तो उसका मतलब था वो सरेंडर कर रहे थे. वाइट फ्लैग इज़ आल्सो वेव टू शो दैट यू एक्सेप्ट डिफीट, या तो आप डिफीट को एक्सेप्ट कर लेंगे, शिकस्त को, आर नॉट इंटेंट टू अटैक, या आप कहेंगे कि हम अटैक नहीं करना चाहते. वट वर द कलर्स ऑफ जर्मन एंड द ब्रिटिश यूनिफॉर्म, दोनों के कलर्स क्या थे? द कलर्स ऑफ जर्मन यूनिफॉर्म वॉज ग्रीनिश ग्रे कलर. The British uniform color was red. Why did Jim tell his men to keep their heads down? उसने क्यों कहा था कि अपने heads down कर ले? Because he was thinking that it was trick of opposites to shoot them. वो समझ रहा था कि ये जो हम वेव करते हुए आ रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये इनकी कोई ट्रिक हो सकती है. Now your diary is do reading, learn difficult words and questions. Plus write question number 1 to 3 on your notebook. Thank you.